पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का सफाया हो गया हो, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस की जीत पर ही खुश नजर आ रही है। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं की तरह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की जीत से गदगद हैं। बुधवार को इंदौर पहुंचे कमलनाथ ने बंगाल में बीजेपी की हार पर भी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि बंगाल चुनाव देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक था। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने अकेले ही पूरी बीजेपी और उसके बड़े नेताओं को मात दी है। कमलनाथ ने कहा, ममता बनर्जी देश की नेता है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी मात दी। हालांकि 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल को वो टाल गए। इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि यूपीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का सही समय पर फैसला लिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा, ममता बनर्जी आज हमारे देश की नेता है। वो लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने ये स्तर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी हासिल किया है। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी की केंद्र सरकार, पीएम मोदी, उनके मंत्रियों, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लड़ाई थी। इसके बाद भी उन्होंने सबको लठ मारकर भगा दिया। हालांकि ममता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। यूपीए की ओर से इस बारे में फैसला लिया जाएगा। चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा और बीजेपी के आरोपों को लेकर भी कमलनाथ ने अपनी बात कही। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा, बीजेपी अब ये प्रचार करना चाहती है कि बंगाल में हिंसा हो रही है। हिंसा को अपनाना गलत बात है। मैंने फोन पर ममता बनर्जी से बात की और सभी लोगों से कहा है कि वे हिंसा से दूर रहे। कमलनाथ ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया है। बता दें, बुधवार को ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस बीच बीजेपी की ओर से बंगाल में जारी हिंसा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा जा रहा है।